प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या सब? राम राम जी आप सभी को। सबसे पहले तो सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का स्वागत है मुहिम की धरा पे। आज का विषय है कि जो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आज हुई है। मैं याद करना चाहूँगा इस मौके पे हमारे देश के जो असल में रतन थे, रतन टाटा जी, आज उनको खोकर देश को एक बहुत ही हानि हुई है जो कभी किसी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो मैं उनको सच्ची एक अपने मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आम आदमी पार्टी हरियाणा की तरफ से। और एक मुहिम की जो नतीजे रहे, पूरे हरियाणा के जो नतीजे रहे, मुहिम के और जो हरियाणा के नतीजे रहे, उसके संदर्भ में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है। तो आज जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है कि आज मुहिम के अंदर राजनीति का और राजनीति के रूप में जो दुकानदारी लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसका एक नंगा नाच देखने को मिल रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि पैसे की ताकत से राजनीति की जा सकती है, पैसे की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है और पैसे की ताकत से आप हर वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो जो कि एक भारतीय संविधान के खिलाफ, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ और जो एक आम वोटर का मजाक उठाने की बात है। हमारे पूर्व में विधायक रहे श्री बलराज कुंडू जी, जो नाम तो लेते रहे बसों का कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ बस चला के लोगों के बीच में, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो कल उन्होंने एक सभा करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या जो भी आप तमाम प्रेस के साथी वहाँ मौजूद रहे होंगे, मुझे अखबार के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पता चला कि वो बसें बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ये मुहिम हल्की की जनता जनार्दन से भी कि ये उन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने है जो मैं बार बार पिछले 3 साल आपके बीच में बोलता रहा कि बहुत से लोग सिर्फ राजनीतिक दुकान यहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पूर्व विधायक जी से कि आज जो नखरे कर रहे हैं कि बसें बंद कर रहा हूं मैं, तो कौन व्यक्ति वो थे जो मुहिम विधानसभा के उनके पास ये कहने गए थे कि तू बसें चला, कि आप हमारे विधानसभा के अंदर बसें चलाइए। बसें चलाने का न्योता उनको किसी ने नहीं दिया और आज वो बस बंद करने जा रहे हैं तो सिर्फ कुछ उनके पिछलग्गू जो लोग हैं उनके अलावा उनके पास ये कोई कहने जाने वाला नहीं कि आप बसें चला दो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर, मेरी अलग विचारधारा, मेरी अलग सोच के मैं पार्टी के अंदर मैं काम करता हूँ, कार्य करता हूँ आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर एक सार्थक राजनीति करने के रूप में जानी जाती है। आज दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में 10,000 से ज़्यादा बसें पूरे देश की महिलाओं के लिए फ्री चलती हैं। कोई भी महिला किसी भी बस में दिल्ली और पंजाब के अंदर बैठे तो उनको अपना पर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए फ्री है। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई महिला दिल्ली की है, हरियाणा की है, पश्चिमी बंगाल की है, केरल की है, महाराष्ट्र की है, उड़ीसा की है, मध्य प्रदेश की है या पंजाब की है या कहीं की भी है, वो कोई भी आए कहीं भी उतरे। पहले दिन से मैं बोलता रहा कि ये जो बसें चलाई जा रही हैं सिर्फ अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए चलाई जा रही है। और मत का अपना प्रयोग करने वाला मतदाता क्या मतलब आज अपनी मत का उपयोग इस तरीके से करे कि किसकी बस चल रही है और किसकी बंद हो जाएंगी। 90 विधानसभाओं में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ कुछ लोगों ने बसें चलाई भी, कुछ लोगों ने हार के बसें बंद कर दी, कुछ लोग 2 महीने में बंद कर देते, कुछ 4 महीने में। तो ये सिर्फ कोरा ड्रामा है, राजनीति के रूप में लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। और एक आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि हर एक वोटर उनको ध्यान से सुन भी रहा है और समझ भी रहा है कि वो चाहते क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरा हल्का उनके सामने बिकाऊ होके रहे कि उनकी बसें चले तो वोट उनको दें हम। बसों के अलावा हल्के के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी ने कितने स्कूल बनवाए, कितने विधायक जी ने यहाँ पे अस्पताल बनाए, पूर्व विधायक जी ने कितने नौजवान भाइयों के लिए रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे स्थापित किए, क्या महम शहर के लिए एक सेक्टर की व्यवस्था की गई,
क्या महम शहर के लिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन इधर बनाया गया? क्या महम विधानसभा के अंदर कोई ऐसा एजुकेशन हब यहाँ पे स्थापित किया गया कि जिसके तहत लोगों को काम मिले? क्या कोई महम के अंदर अपराध को रोकने के लिए कदम उठाए गए? क्या महम के अंदर पानी की जो व्यवस्था इतनी दुर्गति झेल रहा है, महम आज पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि गांव के अंदर तो डंगरों को पानी पिलाने का पानी बचा नहीं है। आज पानी के लिए क्या व्यवस्था उन्होंने की? क्या उन्होंने महम के किसान के लिए किया? क्या महम के लिए सड़कों की जो आज जर्जर हालत है, आप सबके सामने, आप मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, क्या आज सड़कों की हालात है, क्या गाँव के अंदर गलियों के हालात हैं? तो क्या सिर्फ एक बस सिर्फ राजनीति का मुद्दा रह गई है? और आज भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार हरियाणा के अंदर, मैं आपके माध्यम से इनसे भी कहना चाहूँगा कि गांव-गांव के अंदर अगर एक हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसों की व्यवस्था पूर्ण रूप से अगर की जाए तो क्या नहीं हो सकती। मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा और परिवहन विभाग के यहाँ पे जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलूँ भीगा और हर गांव के अंदर से एक रूट प्लान बना के सरकार के सामने ये बात भी रखूँगा कि लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए ही नहीं, हमारे भाइयों के लिए भी गांव-गांव के अंदर से बसों का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसे रूट प्लान तैयार किए जाएँ जिससे बसें चलें। और विधायक, जो पूर्व विधायक जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर अब आगे ये बसें महम के अंदर चले तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए वो बसें चलेंगी। अदरवाइज़ उनका जो रूप है, उनका जो चेहरा है, वो लोगों के सामने आ चुका है कि वो बस इसलिए चला रहे थे कि ताकि लोग उनको वोट दें। ऐसे ही उन्होंने जुलाना में चलाई, वहाँ से बंद की। और भी इस पूरे हरियाणा के अंदर ज़रूरत है कि हर विधानसभा के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर बसें चलें। जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली और पंजाब का है, ऐसी व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर लागू हो। और एक आप सबके बीच में मैं बात रखना चाहूँगा कि जो अभी चुनावी नतीजे हरियाणा के अंदर आए हैं, जो चुनावी नतीजों ने जो सबको चौंका दिया है कि ये चुनावी नतीजे आए कैसे। आज हर एक मतदाता हैरान है इन नतीजों से। हैरानी की वजह ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है, या इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव हार गई है, या जेजेपी चुनाव हार गई है। सब लोग इस बात से हैरान है कि बीजेपी चुनाव जीती कैसे। तो मुझे जो लगता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव जीती है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अहंकार की वजह से चुनाव जीती है। आज अगर आम आदमी पार्टी इन लोगों को बार बार कहती रही कि प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन से अगर हम चुनाव लड़ते तो 70 से ज़्यादा सीटें आज इंडिया गठबंधन के पास होती। आज कुछ नेताओं ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनकी राजनीति के अंदर कोई नई दखलंदाजी ना हो, इसके लिए आज पूरे हरियाणा के भावनाओं को, पूरे हरियाणा के हितों को तार तार करके रख दिया। और जो आज कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से हरियाणा के अंदर चुनाव हार गई। और इनके अहंकार की वजह से आज प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन गई। क्योंकि हर एक वर्ग, हर एक व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, पहलवान वर्ग हो, नौजवान वर्ग हो, हर एक पिछड़ा वर्ग हो, सब भारतीय जनता पार्टी से परेशान था। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडरशिप ने जो अपनी अहंकारी रवैया अपनाया। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जो महम की विधानसभा सीट थी, जिन लोगों को लग रहा था कि महम की विधानसभा सीट से, अगर महम की विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में चली जाती तो 100% यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती और आने वाला समय जो कांग्रेस के लीडर थे उनके लिए दिक्कत चुनौतियों भरा हो जाता। तो मैं आज उन नेताओं को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग जो ये कह रहे थे कि सिर्फ महम से आम आदमी पार्टी जीती, महम से आम आदमी पार्टी तो आज नहीं जीती, लेकिन महम से आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। वोट भले ही कुछ मात्रा में हमें कम मिली हो, लेकिन लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला और हमने महम की विधानसभा के अंदर हर वोटर का दिल जीतने का काम किया। महम के अंदर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यही मेहनत आने वाले अगले 5 साल के लिए जारी रहेगी। मैं खुद हर गली गली, हर दरवाजे तक मैं खुद जाऊंगा, दिन रात मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत हमने पहले 3 साल में की, उससे 50 गुना ज़्यादा मैं दोबारा से मेहनत करूंगा। आम आदमी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते
2029 के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए आप सबका, जनता जनार्दन का, महम की लोगों का, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे पे रहा तो 1000% चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से महम के अंदर एक विजयी पताका फहराने का काम 2029 के अंदर करेंगे। हर प्रकार के दुख सुख में मैं पहले भी शामिल रहा हूँ, आगे भी शामिल रहूँगा। जितनी समाज सेवा के रूप में हमारे से कार्य बनेंगे वो कार्य करेंगे। दिल्ली पंजाब के अंदर हमारी सरकार चल रही है। खुले दिल से आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जिन भी भाइयों का दिल्ली पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई काम है तो मैं आपका स्वागत करूँगा। आप अपने भाई को, अपने बेटे को किसी भी समय, किसी भी सूरत में याद कर सकते हो। हर प्रकार की मेडिकल सुविधा के लिए, हर प्रकार की दिल्ली के अंदर चल रही ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए, जिस भी चीज़ में आपको ज़रूरत है दिल्ली पंजाब की सरकारों की, आपका ये बेटा, आपका भाई आपके लिए तत्पर तैयार रहेगा। और दूसरी बात, हम 2029 का चुनाव लड़ने के लिए आज से ही महम विधानसभा के अंदर बिगुल फूक रहे हैं। 2029 का चुनाव विकास मेहरा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लड़ेगा भी, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के प्यार प्रेम से हम उस चुनाव को जीतने का भी काम करेंगे। महम से जो कांग्रेस, मुझे लगता है कि महम के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की कोई जीत नहीं हुई। यहाँ पे जो जीत हुई, जो रोहतक के नाम पे अपने आप को सबसे बड़े नेता कहते हैं, लोगों ने उनके नाम पे वोट दिया। एक झूठी वाहवाही लूटने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर एक बयानबाजी चलती रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये वो फलाना धकाड़ा मुकाड़ा। और जो गांव-गांव के अंदर इनके लोग मौजूद थे, जो गांव-गांव के अंदर मैं कहूँगा कि जो नौकरियों के दलाल घूम रहे थे, उन्होंने गांव-गांव के अंदर नौकरियों के दलालों ने घर घर जाके जो फीतों से नौजवान बच्चों की छातियाँ मापने का एक घिनौना कृत्य किया और उन लोगों के साथ जो मजाक किया, अब वो लोग उनसे ज्वाइनिंग लेटर की डिमांड कर रहे हैं कि गांव-गांव के अंदर जो हमारे जो अभी नवनियुक्त विधायक जी बने हैं, जो गांव-गांव के अंदर, घर घर के अंदर नौकरियां बांटने का जिन्होंने काम किया है, एक घिनौना कार्य जिन इनके कार्यकर्ताओं ने किया है, तो अब वो ज्वाइनिंग लेटर जा जाके गांव के अंदर लोगों को वितरित करें। और जो आज महम शहर के अंदर जो असुविधाओं का तांता लगा हुआ है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि जो पहले की कार्य प्रणाली महम के अंदर रही, तो विधायक जी, माननीय विधायक जी अभी जो जीते हैं, जो बने हैं भाई बलराम दांगी जी, वो उन सभी कार्यों को पूरा करेंगे, मुझे ये विश्वास है। और अगर वो इन कार्यों को पूरा नहीं करवा पाए या उसमें कहीं भी वो सच्चे साबित नहीं है, तो आने वाले चुनाव के अंदर उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को और यहाँ के मौके के विधायक को और जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा का क्या भविष्य देखते हैं महम में? मुझे लगता है कि भाजपा का तो डिब्बा गोल हो चुका है। भाजपा का महम के अंदर कोई जनाधार नहीं है। आए चुनाव के अंदर आप सबने देखा है कि भाजपा का यहाँ पे कोई वर्चस्व ही नहीं रहा। पहले भी कोई वर्चस्व नहीं रहा और आज भी कोई वर्चस्व नहीं है। भाजपा नाम की दुकान महम के अंदर बंद हो चुकी है, महम से सफाया हो चुका है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है और आपके माध्यम से जितने युवा साथी इस वीडियो को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, आपको खुले दिल से आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी से जुड़िए। एक ही विकल्प पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर बचा है। अब लोग मान चुके हैं, चाहे 2000, अब परिणामों से आप ले सकते हो, 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 67 सीटें थी। उसके बाद से कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे की ओर चलता चला गया। 2009 में जो सरकार बनी उसमें 40 सीटें आईं। 2014 में जो सरकार बनी उसके अंदर मात्र 15 सीटें आईं। 2019 में जब दोबारा से चुनाव हुए तो 31 सीटें आईं। अब 2024 में जब चुनाव हुए हैं तो 36 सीटें आई हैं। तो अब लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी विकल्प है जो अब आने वाले समय के अंदर हमने करके दिखाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार पहले दिल्ली के अंदर हराया, 1 बार हमने पंजाब के अंदर हराया। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 20 साल से एमसीडी के अंदर शासन दिल्ली प्रदेश के अंदर कर रही थी, वहाँ पे हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। और अभी मात्र 5 महीने बाद चुनाव है, मार्च के अंदर दिल्ली में संभावित है, मार्च के अंदर दिल्ली में चुनाव होंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से दिल्ली के अंदर हराने जा रहे हैं। आपके चुनाव में निंदाना गांव की क्या भूमिका रही? देखिए, एक जो लोगों के लिए सौंपन था और जो लोग बार बार कह रहे थे कि निंदाना नगर कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, तो मेरे लिए भगवान का रूप मेरे गांव राव ने लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितनी आज तक कभी
इस देश के प्रदेश के अंदर रहे मुख्यमंत्रियों को जो अपने गांव से आशीर्वाद नहीं मिला, वो उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया। और वो आशीर्वाद तब दिया जब उनको पता था कि हार का चुनाव है, क्योंकि चीज़ें सब कुछ सामने नज़र आ रही थी कि हम अपनी एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक वर्चस्व खड़ा करने के लिए आम आदमी पार्टी का मुहिम के अंदर, कि एक स्थान हो, एक स्टैंड कायम हो। तो आज वो स्टैंड बन चुका है। आने वाले समय के अंदर नगर निंदाना ही नहीं, साथ में नगर फरमाना भी, और भी तमाम जो हमारे गांव में विधानसभा के अंदर आते हैं, हर जगह से प्यार मिलेगा। और जैसे प्रचंड जीत निंदाना नगर से मिली है, ऐसे ही आने वाले समय के अंदर मैम विधानसभा के हर गांव के अंदर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। विकास, जो बसें बंद होने के बाद जो लड़कियों की हालत है वो आज बसों में सबने देखी, उसके लिए रोड में क्या रहेगा संघर्ष का? उन लड़कियों को सुविधा कैसे मिलेगी, चाहे वो सरकारी सुविधा हो या जैसे भी, वो लोग कैसे जो है अपने संस्थान तक पहुंच पाएंगे? मैं आज एक इस आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूं, जो पत्रकार साथी ने एक बात पूछी है। 18 बसें वो चलाने की बात करते हैं मैम विधानसभा के अंदर। 18 बसों में कितनी सवारियां आती हैं, मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, कोई जवाब दे। 18 बसों में मैं मानता हूं अगर 50 सीटर भी बस है तो 850 या 900 1000 लेडीज लड़कियां लगा लो, हमारी बहनें लगा लो। 1000 लड़कियां तो एक गांव में पढ़ती हैं। एक गांव के अंदर 1000 लड़कियां होंगी, बड़ा गांव अगर कोई है तो 1000 लड़कियां तो एक गांव के अंदर पढ़ने जाती हैं। तो क्या एक गांव से 20, 30 या 40 लड़कियों को ले जाके वो सब सोचना चाहते हैं कि मतों का हम लूट के ले जाएं यहाँ से, और सिर्फ एक बसों के ऊपर अपनी राजनीति करते रहें? एक गांव के अंदर 1000 लड़कियां पढ़ती हैं पत्रकार महोदय कॉलेज के अंदर, तो बाकी लड़कियां कहाँ कैसे जाती हैं? और आज से पहले जब ये बसें नहीं चलती थी, क्या महम विधानसभा की कौन से गाँव की लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती थी? वो आगे भी पढ़ने जाएंगी। उसकी व्यवस्था उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, इन लोगों के हम करेंगे। उसके लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने पहले भी एक दिन ये बयान दिया था कि एक अच्छा विधायक बने महम के अंदर, एक अच्छे सपनों का, जो गरीब के सपनों से जुड़ा हो, और एक हर परिवार के अंदर मध्यम मजदूर परिवार से जुड़ा हो, किसान परिवार से जुड़ा हो, व्यापारी परिवार से जुड़ा हो, तो निश्चित रूप से वो सोचेगा। मैंने एक दिन फरमाना के अंदर ये बात बोली थी कि अगर महम विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक मैं बनता हूँ तो 50 बसें मैं अकेला चलाने का काम करूँगा। और वो समय भी आएगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, तो मैं 50 बसें ही नहीं, जब जरूरत होगी जितने गांव हमारे होंगे तो हर गांव से एक बस लगाने का काम करेंगे। इस लड़ाई को हम खुद लड़ेंगे। हर गांव तक बस पहुँचाने के लिए सरकार से जितनी बड़ा मर्जी हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा। कब से, वही पूछ रहा मैं, कब से ये शुरू, क्योंकि समस्या तो आज भी है, कल भी आएगी, शुरू कब से होगा, मैं वही जानना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि जब एकदम से किसी भी प्रकार की कोई चल रही प्रक्रिया रुकती है तो उसके लिए दिक्कत आती है। मैंने आज बात की थी रोडवेज जीएम से इस मामले में, तो रोडवेज जीएम ने मेरे को 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन के बाद आप मुझसे मिल लीजिए। तो मुझे लगता है कि सोमवार को मैं इस मामले पे जीएम साहब से मिलूंगा, और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि सोमवार से हम इस पे कोई अच्छा फैसला लेके इस पे स्टार्टिंग करेंगे। चुनाव के दौरान आपके गांव में एक महिला को घसीटा गया और आरोप आपके परिवार की महिलाओं पर लगा है। देखिए, जो महिला को घसीटा गया आप बोल रहे हो, वो मेरे परिवार की, मेरी माँ समान है, मेरी ताई है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे गांव राम के अंदर ही नहीं, मेरे महम विधानसभा परिवार के अंदर आने वाला हर मतदाता जिससे मेरा सीधा संबंध है, मेरी माँ के रूप में, मेरे भाई के रूप में, मेरे पिताजी समान बुजुर्गों के रूप में, हमारे काके ताऊओं के रूप में, हमारी बहनों के रूप में, उनको घसीटा नहीं गया था। वो बूथ के ऊपर अनर्गल बातें कर रही थी, आने वाले मतदाता को प्रभावित कर रही थी, तरह तरह की गाली गलौज कर रही थी। तो कुछ वहीं पे लगी हुई लाइन में लेडी जिनको वो गंदी गालियाँ नहीं भाई, वो उनको उठा के बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो वहीं पे फैल गए, लेट गए। तो उनको सिर्फ उठा के बाहर लेके आ जा रहा था ताकि जो मतदान की प्रक्रिया हो सुचारू रूप से चल सके। वो हमारे घर परिवार की बात है, हमारे घर के अंदर उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक काम हुआ, मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ। वो एक सिर्फ कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, तो राजनीतिक लोग जो इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी दम नहीं है। बूथ कैप्चरिंग के आरोप उन्होंने लगाए। नहीं, बूथ कैप्चरिंग कोई मजाक थोड़ी, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है। वहाँ पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे हरियाणा प्रदेश की जो पुलिस और इलेक्शन कमीशन के लोग, हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। बूथ कैप्चरिंग का तो चला गया ज़माना,
अब वो कहाँ पे वो चीज़ें कि यहाँ पे कोई बस्तर में इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा, बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हो रहा, ये भारत देश के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और भारत देश के अंदर मैं इतना तो मानता हूँ कि इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर एक मत का अधिकार इतने बड़े पैमाने पे किया जाता है तो एक सुचारू रूप से हो रहा है। उसमें सब सरकारें शामिल हैं, चाहे पहले की चाहे आज की, तो सुचारू रूप से पूरे हरियाणा के अंदर शांतिपूर्ण रूप से हुआ भी। तो उसके लिए मैं प्रशासन को और जो इलेक्शन कमीशन है उनको बधाई भी दूंगा। विकास भाई, महम के अंदर पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या रही है और साथ ही साथ महम विधानसभा के अंदर नशा बिक रहा है। इसके लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस और यहाँ के जो स्थानीय नेता जो आज तक अपनी चौधर के नाम पे झूठी राजनीति करते हैं वो लोग सब इसमें शामिल हैं। और मुझे जितनी बार भी आज तक मौका मिला है नशेड़ियों को पकड़ने का, नशेड़ी जहाँ से चीज़ें लेके आते हैं उन केमिस्ट भाइयों के पास भी जाने का, या जो नशा बेचते हैं उनके पास भी जा के मैंने बार बार इसकी आवाज़ उठाई और मैं आगे भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। कांग्रेस को हराने में क्या देखिए, भूमिका है? कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही थी, इसके अंदर कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अहंकार की वजह से चुनाव हारा है। इसमें से एक मैं आपका इस पे आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि सबसे पहली सीट है उचाना, जो सिर्फ मात्र 32 वोट से हार गए हैं। उसके बाद सीट है महेंद्रगढ़, उसके बाद सीट है रानिया, उसके बाद सीट है डबुआड़ी, उसके बाद सीट है आपकी दादरी। तो जो ये सीटें इतने कम मार्जिन से आ रही हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने 3000 से लेके 4-5 हज़ार वोटों तक वोट लिए हैं और ये कई जगह तो 600, 500, 700 वोटों से जो लोग हारे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से। और आम आदमी पार्टी अगर आज इंडिया गठबंधन के अंदर होती तो मुझे लगता है निश्चित रूप से 70 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम करता। और जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कुचले गरीबों को, व्यापारियों को और नौजवानों के सपनों को कुचल के जो आज सरकार, किसान को कुचल के जो आज सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उनकी हठधर्मिता की वजह से, इन लोगों के अहंकार की वजह से आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है।